इस लेसन में मैं आपको इनपुट प्रॉम्प्ट के बारे में बताऊंगी और ये जुपिटर नोटबुक को यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन में। देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ये एक वेरिएबल मैंने सेट किया है कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर पर्सन। एक दफ़ा मैं और फीचर्स बता देती हूँ कि जब हम वेरिएबल सेट करते हैं तो उसका एक डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए। अगर दो वर्ड्स हैं तो आपस में वो अंडरस्कोर से ज्वाइन होते हैं, लोअर केस में लिखा जाता है। और लास्ट है कि ये कभी भी नंबर से नहीं शुरू होता। वेरिएबल का नाम कभी ऐसे नहीं होगा फोर अंडरस्कोर पर्सन नहीं, बीच में आप यूज कर सकते हैं लेकिन शुरू नंबर से नहीं होता। ये वेरिएबल के फीचर्स हैं। हमने ये वेरिएबल सेट किया है कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर पर्सन, नंबर अंडरस्कोर पीपल, ट्रेनिंग अंडरस्कोर टाइम, मिन अंडरस्कोर अर्ली। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दो वर्ड ज्वाइन करें, आप चाहते हैं तो तीन भी कर सकते हैं या सिंपल एक वर्ड भी लिख सकते हैं वेरिएबल के लिए। तो हम क्या कर रहे थे नॉर्मली कि जब हम वेरिएबल सेट करते हैं तो सपोज यहाँ मैं लिख दूं कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर पर्सन इज इक्वल टू साइमा, राइट। ये हार्ड कोडिंग हो गई। अगर मैंने उसको दे दिया तो जब भी मैं उसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी वो साइमा लाएगा। लेकिन हम सीख रहे हैं इनपुट, और यहाँ मैंने ऑलरेडी आपके लिए सेटिंग कर ली है, कोडिंग तैयार कर ली है ताकि थोड़ी टाइप की सेविंग हो जाए। तो आपने इनपुट का वर्ड यूज करना है। जब आप इनपुट का वर्ड यूज करते हैं तो आपने पैरेंथेसिस में जो जिस तरह भी आप चाहते हैं जब आप एग्जीक्यूट करवाएं तो क्या लाइन आए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है एंटर द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, और उसके बाद ये कॉलन लगा के आपने इसको कोटेशन इसकी लगानी है। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया नंबर अंडरस्कोर पीपल। सेम इनपुट प्रॉम्प्ट है, ये हार्ड कोडिंग नहीं है। अगर मैं नंबर अंडरस्कोर पीपल लिख दूं कि यहाँ पे है एंटर द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द ट्रेनिंग, अगर सपोज मैं लिख दूं 8, नंबर अंडरस्कोर पीपल इक्वल टू 8, ना इनपुट लिखूं ना ये लाइन लिखूं, तो वो हमेशा 8 8 ही एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन जब हम इनपुट लिख देते हैं तो हम हार्ड कोडिंग को रिमूव कर देते हैं और एवरी टाइम आप चेंज कर सकते हैं। ट्रेनिंग अंडरस्कोर टाइम, इनपुट, इनपुट प्रॉम्प्ट लिखा और यहाँ एंटर द ट्रेनिंग टाइम, राइट। मिन अंडरस्कोर अर्ली, ये मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए। अब मैं प्रिंट कैसे करवाना चाहती हूँ इसको, देखें। प्रिंट का वर्ड आपने लिखना है, उसके बाद जहां जहां ये हम यूज करेंगे वेरिएबल्स उसको हमने कोटेशन में नहीं लिखना। जैसे मैंने लिखा प्लीज, ये एक लिटरल है, इसको मैंने कोटेशन में लिखना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यूज करना कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर पर्सन, वेरिएबल का नाम आपने सिंपल लिखना है, इसको कोटेशन में नहीं लिखना। फिर आप इसको कॉमा से सेपरेट कर दें। कम विथ, ये एक लिटरल है। देखिए कहीं लिटरल यूज किए हैं मैंने, ये रेड में लिटरल है और ये ब्लैक जो है ये आपके पास मैंने वेरिएबल यूज किए हैं। नंबर अंडरस्कोर पीपल कॉमा एट ट्रेनिंग टाइम, और फिर मैंने इसको किया। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, रन करवाएंगे, तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा एंटर द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन। जैसे आपने इस पैरेंथेसिस में लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, देखिए इसके बाद कॉलन था इसलिए ये कॉलन भी लेके आया है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे कॉलन को तो ये नहीं लेके आएगा। यहाँ हम लिख देते हैं सपोज मैं लिख देती हूँ उस्मान, कॉन्टैक्ट पर्सन है उस्मान। फिर आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो सेकंड लाइन में आपसे ये सेकंड पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ अटेंडिंग द कोर्स, नंबर ऑफ पीपल, जो भी आपने यहाँ लिखा होगा हम यहाँ लिख देते हैं सपोज 8। फिर आप एग्जीक्यूट करवाएं। थर्ड में ये आपसे थर्ड पूछेगा एंटर द ट्रेनिंग टाइम, ट्रेनिंग टाइम मैं लिख देती हूँ 7 PM। देखिए ये तीनों आपके पास हो गए। हमने ये इनपुट 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 सेट किया था, इसलिए 3 दफा हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो तीनों दफा इसने जो भी पैरेंथेसिस के अंदर था वो पूछा हमसे कि कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है, कितने पीपल आ रहे हैं अटेंड करने, टाइम क्या है। लेकिन मिन अंडरस्कोर अर्ली में मैंने हार्ड कोडिंग लगाई है 15, यहाँ इनपुट का वर्ड यूज नहीं हुआ तो ये 15 ही रहेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो देखें ये प्रिंट में जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। प्लीज कॉन्टेक्ट पर्सन उस्मान है, प्लीज उस्मान कम विथ, नंबर ऑफ पीपल 8 है, राइट। देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। प्लीज उस्मान कम विथ 8 पीपल एट 7 PM 10 मिनट्स अर्ली बिफोर मीटिंग, राइट। ये आई बिलीव कि ये सिस्टम में नहीं है। अब ये दोबारा हम यहाँ लिखते हैं, एक और मैं आपको बताती हूँ, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने किसका नाम लिख लें,
हम लिख लेते हैं सपोज इरफान लिखा फर्स्ट टाइम। फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये नेक्स्ट में पूछेगा कितने आ रहे हैं अटेंड करने के लिए, मैं कहती हूँ 10 आ रहे हैं। मीटिंग कितनी है आपकी, मीटिंग आपकी 8 PM पे है, जैसे भी आप लिखना चाहें, राइट। और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये आ जाएगा प्लीज इरफान कम विथ 10 पीपल एट 8 PM 15 मिनट्स अर्ली बिफोर मीटिंग, राइट। तो ये इनपुट का है। देखिए लास्ट टाइम मैंने जब एग्जीक्यूट करवाया था यहाँ 10 आ गया था, क्योंकि पहले मैंने यहाँ 10 लिखा था, फिर इसको चेंज किया था। तो आपने यहाँ आके इसको एग्जीक्यूट करवाना है ताकि ये इसकी मेमोरी में आ जाए। तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया, राइट। अब यहाँ पे देखें एट ट्रेनिंग टाइम पे आपके पास गैप आ गया। अगर आप चाहते हैं इसको रिमूव कर दें, ये ज्यादा आ गया है, तो हम इसको बैक स्पेस कर देते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ये आपसे फिर शुरू से पूछेगा। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं सपोज मनाहिल, राइट। इसलिए मैं बार बार आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कितने आ रहे हैं इस दफा, सपोज 16 पीपल आ रहे हैं अटेंड करने के लिए मीटिंग को। ट्रेनिंग टाइम क्या है, ट्रेनिंग टाइम हमारा है 3 PM। और फिर हम इसको एंटर करते हैं, प्लीज मनाहिल कम विद 16 पीपल एट 3 PM 50 मिनट्स अर्ली बिफोर मीटिंग। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर हम वेरिएबल के इज इक्वल टू के बाद कुछ स्ट्रिंग लिख देते हैं, कुछ इंटीजर लिख देते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो हार्ड कोडिंग होती है। ये 15 ही आएगा। लेकिन जहां आपने इनपुट लिखा है और पैरेंथेसिस में आपने स्टेटमेंट लिखी है कि कैसे प्रिंट हो, वो आपसे बार बार आप उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनपुट का। यहाँ मैंने देखिए आपके लिए कुछ और सेट किए हैं और ये बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैंने लिखा प्रिंट एंटर द फ्लावर नेम, राइट, यहाँ हमने ऐसे प्रिंट करवाना है। फ्लावर अंडरस्कोर नेम को मैंने इनपुट लिखा और बिल्कुल खाली पैरेंथेसिस है। देखिए यहाँ मैंने लिखा था पैरेंथेसिस में, तो आपके पास वो आ गया था। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा पैरेंथेसिस में, प्रिंट एंटर द फ्लावर नेम। तो ये मुझे पूछेगा कि फ्लावर का नेम क्या है। यहाँ मैं सपोज लिख देती हूँ रोज, और जब हम इसको एंटर करेंगे तो आ जाएगा एंटर द नेम। अब इस इनपुट की जगह फ्लावर इसकी मेमोरी में आ गया, राइट। अब मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं, प्रिंट आई लाइक, ये एक लिटरल बन गया। आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद हम लिखेंगे फ्लावर अंडरस्कोर नेम। देखिए ये फ्लावर अंडरस्कोर नेम, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है आपने। रोज इसकी मेमोरी में खुद आ गया है जो हमने इसको इनपुट वैल्यू दी थी। तो मैंने लिखा आई लाइक, अब कैसे प्रिंट करना है, फ्लावर अंडरस्कोर नेम। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये आ जाएगा आई लाइक रोज। अब हम यहाँ दोबारा चलते हैं। सपोज यहाँ आके मैं इसको क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ कह देती हूँ कि अब ये दोबारा पूछेगा आपसे। ये फंक्शन है इनपुट प्रॉम्प्ट का। अगर आपने इनपुट लिखा है, हार्ड कोडिंग नहीं की, ये फिर पूछेगा एंटर द फ्लावर नेम। इस दफा सपोज मैं लिख देती हूँ ट्यूलिप। अगर मैं ट्यूलिप लिख दूँ और फिर इसको मैं एंटर करूँ तो यहाँ ट्यूलिप आ गया। और यहाँ फ्लावर नेम जो पहले यहाँ रोज था, अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो ये इसको ट्यूलिप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इनपुट का फंक्शन होता है कि आप उससे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हार्ड कोडिंग नहीं होती। एक और चीज यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्रिंट एंटर अ नंबर, और फिर एक वेरिएबल सेट किया, इनपुट बिल्कुल ब्लैंक है। अब यहाँ मैं लिखती हूँ 8, तो ये आ गया हमारे पास एंटर अ नंबर 8। क्यों मैंने इन दोनों में मैंने आपको क्या बताना है कि जब आप इनपुट प्रॉम्प्ट यूज करते हैं तो याद रहे कि आप नंबर लिखें या स्ट्रिंग लिखें। देखें ये रोज और ट्यूलिप ये स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, डिजिट है। लेकिन जब हम इनपुट कीवर्ड यूज करते हैं तो 8 भी स्ट्रिंग ही कंसीडर होता है और ट्यूलिप तो होता ही स्ट्रिंग है। मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा है टाइप फ्लावर अंडरस्कोर नेम। ये जो फ्लावर अंडरस्कोर नेम था इसका डाटा टाइप क्या है, फ्लावर का नेम तो ट्यूलिप है, ये तो स्ट्रिंग आएगा आपके पास। देखें इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ मैंने नंबर लिखा है जो कि इंटीजर डाटा टाइप है। लेकिन जब अपने इनपुट हम यूज करते हैं इनपुट, तो ये भी स्ट्रिंग में ही शो होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इनपुट का वर्ड यूज कर लेते हैं, इनपुट प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, तो चाहे आप यहाँ स्ट्रिंग लिखें या नंबर लिखें, पाइथन में वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। और मैंने ये आपको
करके भी दिखाया है। आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे जब जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे, मैं आपको बार-बार बताती हूँ, हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी। ये भी एक छोटी-सी प्रोग्रामिंग है, इसके आप कुछ भी और बना सकते हैं इस तरह की प्रोग्रामिंग्स, और उसको यहाँ पे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। इससे प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।